नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता फिर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। और वह चर्चा का विषय है कि एक तरीका है जो आपको खुश रख सकता है। आप खुशी का मायने क्या समझते हैं? आप खुशी का स्तर किसे मानते हैं? क्या रोटी कपड़ा मकान से, या अपने मन चाहे वस्तु को पाने से, या भारत दर्शन करने से, या विश्व टूर करने से, या ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने से, या कई मकान बना लेने से, या आईएएस पीसीएस आदि अधिकारी बनने से लेते हैं, या किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने को? क्या आपका ड्रीम है एक्टर बनना, या कोई कवि बनना, क्या इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना? क्या आप इसी को खुशी मानते हैं? तो आज मैं खुशी किसे कहते हैं इसके संबंध में आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ कि खुशी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को कहा जाता है। साथियों, आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव में आएंगे जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, इसके बावजूद आप खुशी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप खुश नहीं होंगे। कई लोगों का क्या होता है कि वो रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब इन तीनों चीज़ों को वो प्राप्त कर लेते हैं, इसके बावजूद वो खुश नहीं रहते हैं। क्या बात है? कई लोग चाहते हैं कि मेरा मनचाहा पति मिले, मन चाहे पत्नी मिले, मन चाहे मेरे मित्र मिले, और वो चाहते हैं कि इसी में मेरा खुशी का लेवल है। बट क्या यह सही है? जब तक आप अपने विकास, समृद्धि और अपने मुकाम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। साथियों, खुश रहने के लिए आपको सदैव ग्रैटिट्यूड, थैंक्सफुल और माइंड को इस हिसाब से सेट करना होता है। यदि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल संतुलित है, कंट्रोल है, तो डेफिनेटली है कि आप खुश हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी खुशी के लिए कई प्रकार के फास्ट फूड अनायास ही अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या वह तात्कालिक खुशी स्थायी हो पाती है? नहीं हो पाती है। खुशी उसे कहा जाता है जो स्थायी हो, जो हमें किसी भी रूप से चिंता न दे। और उस स्थायी खुशी के लिए हम कई बार ऐसा कार्य कर देते हैं जो जीवन भर के लिए पीड़ादायक, दुखदायक होता है, और उससे हम एक चिंता के ग्रस्त के माहौल में भी चले जाते हैं। तो क्यों हम इस प्रकार की खुशियों की तलाश करते हैं? हम क्यों नहीं अपने लेवल में संतुष्ट रहें? हम जैसे हैं अपनी परिस्थितियों में खुश रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप विकास की गति को रोककर वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाइए, लेकिन आप अपने इच्छा को पाने के लिए अनायास चिंतित न रहें, क्योंकि चिंता आपके इच्छा को पाने के लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस का काम करता है। और ख़ास बात है कि आप जब तक वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं तब तक आपका खुशी का लक्ष्य कोई और हो जाता है। तो क्यों नहीं हम जहाँ पर हैं वहाँ पर पहले हम संतुष्ट हों, और संतुष्टि के साथ हम अपने विकास के लिए कार्य करें, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें। हम कभी भी अपनी खुशी के लिए अनायास ही किसी भी ऐसे खान पान का उपयोग न करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। हमें
ऐसी कोई भी भौतिकवादी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आने वाले जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। कई बार होता है कि हम अपने खुशी के लिए अनायास ही बाहर घूमने टहलने रात को 12 बजे या 1 बजे निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी का खूब हाई स्पीड में दौड़ाते हैं। क्या यह उचित है? क्या इससे खुशी मिलती है? नहीं, ये खुशी का स्तर नहीं है। यदि हमें खुश होना है तो हमें संतुलित जीवन को अपनाना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। जीवन की गति तभी खुशहाल होगी, तभी सतत होगी जब वह स्थायी मिले हमें, और वह मिलेगी हमें अपने वर्तमान जीवन से। यदि हम वर्तमान में खुश नहीं हैं तो हमारा भविष्य कभी खुशहाल नहीं होगा, और जब भी हम अपने पास्ट की ओर देखेंगे तो हमेशा दुखदाई दिखेगा। तो हमें अपने वर्तमान में हैप्पीनेस लाइफ को जनरेट करना है। विदाउट हैप्पीनेस लाइफ जनरेट यू कांट एनी अचीव। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि आप अपने स्थिति में खुश रहिए। यदि आपको लगता है कि आपका लेवल इस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है तो अवश्य ही आप अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखिए कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। कई लोग का जीवन तो रोटी कपड़ा मकान तो छोड़िए, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में एक अच्छा वस्त्र भी पहनने उनके नसीब में नहीं होता है, और 2 जून की रोटी कमाना उनके लिए दूभर का काम होता है। कई ऐसे हमारे भारत के देशवासी हैं जो रात को बिना खाए सोते हैं, और मकान तो सोचने के लिए उनके लिए एक सपने के समान है, और वह सोते हैं रोड के किनारे। और कई बार होता है कि जो रेस में व्यक्ति अपनी खुशी के लिए गाड़ी को दौड़ाता है वो उस हमारे बेचारे भारतीय को अपने गाड़ी के पहिए से दबा देता है और वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो क्या हमें इनसे इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए कि हमारा जो स्तर है वो बेहतर है? तो साथियों, मैं आपसे यही कहने वाली हूँ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए, अपने सपने को ऊपर रखिए, क्योंकि जब तक हम ऊंचे मुकाम का सपना नहीं पालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें अपने विकास को कभी रोकना नहीं है, लेकिन अपने विकास के लिए अपने वर्तमान खुशी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिससे हमारा प्रेजेंट खराब हो, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगे। ऐसा कार्य हमें करना बिल्कुल नहीं है। हमें अपने प्रेजेंट को हैप्पी रखना है, अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, ताकि हम सदैव प्रसन्न रहें, और अपनी इस मुस्कान की बदौलत न सिर्फ हम अपना सुख समृद्धि विकास के मार्ग को आगे बढ़ाएं, बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण में भी एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। तो साथियों, आप अवश्य ही संतुष्ट रहने के गुण को अपनाइए, क्योंकि खुश रहने का एकमात्र आधार है आपकी संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आपके विकास को, आपकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप वर्तमान सिचुएशन से संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपनी खुशी को दुगने तिगुने रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।